नमस्कार दोस्तों, आज के जो वीडियो में जो है हम उन 3 महाशक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जिसका जो है एग्ज़ाम में हर साल जो है किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, चाहे वो मेंस के रूप में हो। अगर आप जो है ये वीडियो देख लेते तो इसका जो है वन शॉट सॉल्यूशन है। तो वीडियो को जो है अंत तक बने रहिएगा ताकि क्योंकि जो है आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े, इसलिए जो है मैं एक ही वीडियो में जो है वो तीनों सिद्धांत को जो है एक कहानी के रूप में जो है प्रस्तुत करूँगा, जिससे जिसको जो है आप जो है कर लेते तो आप जो है चाहे एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का जो है क्वेश्चन आए, आप जो है उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आ गया, फिर जो है संवहनीय धारा सिद्धांत आ गया। फिर इसी में जो है हम जो है सी फ्लोर स्पीड थ्योरी मतलब कि जो है वो समुद्र नितल का जो है प्रसारण सिद्धांत, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर जो आता है सबसे नवीनतम जो है सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो है वो मतलब किसने दिया था? तो वो जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में, जिसके जिन्होंने जो अपनी पुस्तक में द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट में ज़िक्र किया है। वे एक जो है जर्मन और जो है मौसम वैज्ञानिक थे। तो जो है उसके अनुसार क्या था कि जो मतलब कि जो है वेगनर के अनुसार क्या था कि जो वर्तमान महाद्वीप पहले एक जो है विशालकाय महाद्वीप में जो है वो स्थित थे। मतलब कि ये मतलब जितना आज जो हम देखते हैं कि जितना जो महाद्वीप है, चाहे वो जैसे एशिया हो गया, चाहे दक्षिण अमेरिका, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट हो, वो सब जो है एक जगह स्थिर था। वो जो है दक्षिण की ओर स्थित था। मतलब कि जो है वो फिर जो है उसमें जो है हलचल होती है, चाहे वो टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण, तो उसमें जो है वो अपना जो है प्रसारण करते रहते हैं। आज भी जैसे कि जो है वो प्रसार हो रहा है। और आप जैसे देखेंगे कि जो है कि प्रसार तो हो रहा है, लेकिन जो है जो है हमको जो है कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो है ये जो है बहुत ही धीमी गतिविधियाँ है, जिसको जो है आगे जैसे हम जो है वो मतलब कि उसमें जैसे कि जो आगे जैसे हम जो 2 बल के बारे में जो है ज़िक्र करेंगे, जैसे कि जो है आकस्मिक बल और जो है जो पर्वत निर्माणकारी बल, तो उसमें जो है हम जो है बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आका मतलब कि जो है आकस्मिक मतलब कि तुरंत जिसमें जो है जैसे कि ज्वालामुखी जो है वो फट गया तो तुरंत उसमें जो है प्रभाव पड़ा कि जो है भूस भूज मतलब भूमि जो है वो पूरा स्थिर मतलब कि अस्थिर हो गया, भूकंप आ गया या फिर सुनामी आ गया। फिर जो है कि जैसे कहीं अगर भूकंप आ गया तो उसमें जो है तुरंत प्रभाव हो गया। लेकिन जो है पर्वत निर्माणकारी बल हो गया, मतलब कि वो जो है वो एकदम धीमी गति है। जैसे कि जो इधर भी जो प्लेट जो है मतलब कि मूवमेंट करते हैं इधर-उधर जो है खिसकते रहते हैं, तो वो भी जो है वो एकदम पूरा धीमी गति के कारण ही जी वो है मतलब उसी के कारण जो है वो एकदम धीमी गति के कारण ही जो है वो इधर-उधर जो है प्रभावित होती है। तो इसमें जो है जो इसके लिए जो प्रमुख उन्होंने साक्ष्य क्या-क्या प्रस्तुत किया। तो सबसे पहला जो है वो जिग्सा फिश का अर्थ है जो है महाद्वीपीय साम्यता, कि जैसे कि एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट में मिला के देखा तो कौन-कौन जो है वो मतलब कि जो है बैठ रहा है, सही बैठ रहा है। मतलब वही बात कर रहा है। मतलब कि ये जो है जो हम साक्ष्य में जो बताऊँगा तो वो जो है सीधा-सीधा जो है 2025 के जो प्री एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट वाइज़। अगर आप ये जो है देख लेते हैं तो वो जो है क्वेश्चन तुरंत आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि इतना ईज़ी क्वेश्चन आया है। तो जैसे दक्षिण अमेरिका और जो है अफ्रीका के जो है उसमें जो है तट जो है वो आपको मिला हुआ नज़र आएगा कि उसको अगर हम फिट कर दें तो वो जो है मैं जो है वो भूल गया हूँ कि जो एक जगह जो कॉन्टिनेंट था वो जो है एक विशाल कॉन्टिनेंट मतलब कि एक विशाल जो है महाद्वीप निर्माण किया था, जिसको हम जो है पेंजिया बोलते हैं, और जो उसके चारों ओर विशाल सागर था जिसको हम जो उसका जिक्र जो है वो पेंथालासा करते हैं। यही जो है अ, जो मतलब कि पैलियोज़ोइक जो है काल में जो है वो टूट के जो है वहाँ से जो है अपना-अपना विस्थापन करना शुरू कर दिया था।
दूसरा उन्होंने प्रस्तुत किया जो है मतलब कि जैविक जो है मतलब कि फॉसिल एविडेंस जिसको हम बोलते हैं जैविक मतलब कोई जीव जंतु के इसको लेकर। तो जो है मेसोसोरस हो गया और ग्लोसोपेट्रिस जो है जैसे जो जीवाश्म जो है वो भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और मतलब आर्कटिक में पाए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर दूं कि जो मतलब महत्वपूर्ण जैसे कि जो है इसको समझने के लिए जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि जैसे कि जो है पेंजिया जो है वो लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो टूट कर जो है अलग हुआ था। ये जो है विश्व वो जो है विशाल भूभाग था। इसमें दो भाग टूटा, एक एक तो है लॉरेशिया हो गया और एक तो है गोंडवाना। जैसे कि जो है मेंस में जैसे क्वेश्चन आया था कि जो है गोंडवाना से रिलेटेड कि जो मतलब कि जो है वहाँ गोंडवाना जो है प्रचुर जो है संसाधन होने के बावजूद जो है वो मतलब जो है इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, इस तरह करके जो है एक मेंस में क्वेश्चन आया है। तो जैसे कि जो है गोंडवाना में कौन कौन आता है, तो उसमें जो है ये जो है दक्षिण भाग था जिसमें जो है अमेरिका, अफ्रीका, जो है आर्कट अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल था। जबकि लोरेशिया में जो है वो पेंजिया का उत्तरी भाग था, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल था। और बीच में जो है वो टेथिस सागर था। जैसे कि जो है आप जब जो है मतलब कोई अगर बड़ा सा भाग है उसको हम दो हिस्से में तोड़ देंगे तो बीच में जो है वो फिल करने के लिए चारों तरफ समुद्र था तो वो जो है नीचे फिल हो गया। तो उसी को जो है वो टेथिस सागर बोलते हैं। और यही टेथिस सागर जो है वो धीरे धीरे जो है जब इधर उधर मतलब कि इधर उधर जब प्रसारण हो रहा था तो ये टेथिस सागर जो है वो बाद में हिमालय का भी निर्माण करेगा। ये जो है मैं जो है आगे के जो है वीडियो में हिमालय निर्माण और जो है साथ में अलग अलग जो है टॉपिक जो है उसको हम एक साथ जो है कवर करेंगे। तो महाद्वीप विस्तार में मतलब क्या होगा कि महाद्वीपों का धीरे धीरे जो है अपनी स्थिति में खिसक कर दूसरी स्थिति में पहुंचना। तो हमने बात की थी कि जो है फॉसिल फ्यूल, अब जो है फॉसिल फ्यूल में आप जो है मतलब फॉसिल एविडेंस इसमें जो है अब आप अच्छा से जो है समझ पाएंगे कि जो है कि जो ये तीन ये मतलब कि भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक में ही क्यों पाए गए। तो ये जो है वो दक्षिणी भाग था जो मतलब कि जो एक एक जैसा एक मतलब कि जो है एक रूपता जो है दर्शाता है कि जो है कि इन जो है चारों कॉन्टिनेंट में जो है वो जीव मतलब कि वो जीव जो है वो मौजूद थे। मतलब कि जो है वो चारों जो है कॉन्टिनेंट जो है वो एक साथ जो है वहाँ मौजूद थे, यही मतलब दर्शाता है। फिर जो आता है समान सेल संरचना, मतलब कि जो है संरचना मतलब कि जो है कि रॉक मतलब कि कोई अगर पर्वत है तो वो जो है मतलब टूटा होगा तो मतलब क्या होगा कि मान लो कि कोई पठार हो गया या फिर जो है पर्वत हो गया वो टूट के अलग हुआ होगा तो उसका जो है चाहे वो रॉक स्ट्रक्चर हो गया चाहे जो है मिट्टी हो गया वो तो जो है समान होगा। तो वो भी जो है साक्ष्य जो है उन्होंने प्रस्तुत की थी। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में जो है समान जो है पुरानी चट्टानें पाई गई। जैसे मैंने जो है दो जगह मार्क की है, एक जगह है जो है वो दक्षिण अमेरिका। इस जगह जो है वो उसका जगह का नाम है ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना में स्थित है। और जो सेकंड अफ्रीका में जो है वो आसा अंतरिप है। ये दोनों की जो है पर्वत की संरचना हो गया है, बनने का तरीका जो है वो एक ही समय काल का जो है पाया गया है। अब चौथी जो साक्ष्य है वो प्राचीन जो है हिमनदीय साक्ष्य मतलब कि जो है हिमालयीकरण का जो है साक्ष्य जो है प्रस्तुत करता है। इसमें जो है वो जो है पेलियो जो है एक महाकल्प के हैं। इस काल में जो है दक्षिण गोलार्ध के ज़्यादातर हिस्सों पर जो है ग्लेशियर ने अनाच्छादित कर रखा था। मतलब कि जो है कि जैसे कि जो है जो दक्षिण अमेरिका हो गया तो उसमें जो उसका जो तट जो है फिर जो अफ्रीका के जो जहाँ भी मार्क किए कि आशा अंतरिक्ष द्वीप तो उसके आसपास जो है फिर हो गया भारत के जो है मैप का जो है मतलब भारत का जो है टोटल जो है वो एरिया हो गया। फिर जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है वो जो है पश्चिमी भाग जो है वो चारों का जो है मतलब हिमानीकरण का जो है साक्ष्य मिला है। हिमानीकरण मतलब क्या है कि उसके जो है उसमें जो है वो जो है कि बर्फ़ का जो है वो इधर-उधर जो है खिसकता हुआ जो है उसका जो है मतलब साक्ष्य उसमें जो है मिला हुआ है। मतलब मिला है कि जैसे कि हम लोग जैसे जो है
जो है टोपोग्राफी में जैसे पढ़ते हैं तो उसमें जो है जो एक एक आता है कॉन्सेप्ट जो है वो वो कॉन्सेप्ट आता है जैसे कि जो है फिजियोइड फिजियोइड मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि जो है वो उस क्षेत्र से जो है वो बर्फ जो है खिसक कर जो है चला गया होगा तो उसके कारण जो है वो जो है दंतुरित जो है दंतुरित मतलब कि जो है कटा छटा जो है वो मार्ग निर्माण हो गया तो बस उसी तरह जो है इसमें भी जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि जो है कि इस किनारे की तरफ जो है एक तरफ जो है मतलब कि उसमें जो है बर्फ रहे होंगे जो जो कि जो है वो खिसक के जो है एक 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 क्षेत्र से दूसरे जो है क्षेत्र की ओर जो है आवागमन मतलब कि विस्थापन होकर जो है चला होगा। फिर जो आता है कि जो है जलवायु संकेतन इसमें जो है जो जो इसमें जो है साक्ष्य ये मिलते हैं कि जैसे कि जो है कि जो जो मतलब कि जो गोंडवाना क्रम का जो है ये मतलब कि जो है जो गोंडवाना क्रम का था तो वो जो है उसमें जो है कोयले की मात्रा जो है वो उसमें जो है कोयले की मात्रा जो है वो कम पाई गई मतलब कि मतलब कि जो है कम का सेंस कि मतलब कि जो है कि इसका जो है मतलब कि आयु जो है वो मतलब कि कम पाया गया है कम जो है उसका पाया गया है जबकि जो है ये क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अभी है तो इसका इसका और जबकि जो है जो लॉरेशिया जो मतलब खंड था वो जो है उसमें जो है कोयले जो है वो फिर जो मतलब कि जो है जीवाश्म का जो है ईंधन जो है उसमें भरपूर पाया गया है। तो इसका कारण ये है कि जो मतलब अभी जो मतलब कि जो शीत क्षेत्र में जो है वो कभी जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहा होगा और जबकि जो है जो गोंडवाना क्रम का था वो जो है वो एकदम दक्षिणी जो है दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो है वो रहा होगा। यही साक्ष्य जो है वो अच्छा मतलब कि जो है ये साक्ष्य जो है वो बेहतर जो है प्रस्तुत होता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो है अच्छा समझ में आया होगा। तो इसमें जो सिद्धांत की जो सीमाएँ क्या-क्या है कि जो वेगनर ने जो विस्थापन जो है सिद्धांत का जो है वो मतलब कि तंत्र स्थापित नहीं कर पाए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मतलब कि जो है कि इसका जो है प्रवाह का जो है कारण मतलब किस कारण के जो है वो प्लेट जो है एक दूसरे मतलब कि जो है इधर-उधर विस्थापन कर रहा है उसका कारण क्या है? कि जो है प्लेट जो है इधर-उधर क्यों मूवमेंट कर रहा है? तो उसका जो उन्होंने जो है साक्ष्य दिया था कि जो उन्होंने जो है साक्ष्य प्रस्तुत किया था कि ज्वारीय शक्ति और दूसरा जो है वो जो है सूर्य के जो है ज्वारीय शक्ति तो मतलब इसका जो है संभव नहीं है क्योंकि जो है ज्वारीय शक्ति मतलब कि इतना भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होगा तो इसको जो है मतलब कि जो है अगर इसको जो है खींचना होगा तो इसको जो है अभी वर्तमान में जितना जो है ज्वारीय शक्ति उसका जो है 10 खरब गुना जो है से ज़्यादा भी जो है शक्तिशाली होना पड़ेगा तभी जाके जो है वो एक प्लेट को जो है दूसरे प्लेट की ओर मतलब कि जो एक प्लेट को जो है विस्थापित कर पाएगा और यदि ज्वारीय शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी तो 1 वर्ष के भीतर पृथ्वी का जो है घूमना रुक जाएगा तो इसके इसको लेकर भी जो है आलोचना होती है और दूसरा नंबर जो है वो रॉकी और एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण जो है वेगनर ने बताए तरीके के अनुसार नहीं हुआ है यदि जो है सियाल सीमा के ऊपर तैरता है तब जो है सीमा जो है महाद्वीप के पश्चिमी की तरफ जो है गति को इतना अधिक मतलब विरोध नहीं करेगा इतना जो है विरोध नहीं करता है और तीसरा नंबर जो है कि जिग्साव फिट्स की सिद्धांत की आलोचना भी की है कि जो है अटलांटिक महासागर के दोनों विपरीत तट पूरी तरह से जो है एक दूसरे से मिलते नहीं है और वेगनर इसकी जो है स्पष्ट व्याख्या भी नहीं कर पाए तो महाद्वीपीय विस्थापन से लेकर प्लेट टेक्टोनिक तक जो है वो उसमें जो है फिर से इसका सिद्धांत का जो है महत्व मतलब क्यों है कि जो है इसको जो है वर्तमान में भी जो है इतना एग्जाम में जो है वैल्यू क्यों दिया जाता है कि इस सिद्धांत ने जो है पृथ्वी को एक गतिशील राख के रूप में जो है समझने की दिशा में महत्वपूर्ण जो है कदम बढ़ाया जैसे कि जो है जैसे जो है मतलब कोई सिद्धांत होता है वो शुरुआत में क्या होता है कि अगर हम नया कुछ करते हैं तो वो जो है शुरुआत में जो है वो कुछ जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो उसमें जो है गड़बड़ी होना जो है स्वाभाविक होता है लेकिन उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है मतलब किसी ने समझाया कि जो है कि
कि जो मतलब कि जो है कि पृथ्वी में जितने भी जो है वस्तु मतलब कि जितने भी जो है बॉडी है वो जो है स्थिर नहीं है, बल्कि जो है वो जो है विस्थापित होते रहते हैं, मतलब सब गतिमान है। आगे चल के जैसे कि जो है समुद्र पर प्रसार समुद्र तल प्रसार हो गया, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हो गया, उन्होंने नींव रखी इसी का आधार पर। फिर जो आता है फिर जो है समन्वय धारा सिद्धांत, तो इसका जो है समय धारा सिद्धांत जो आने का कारण क्या था कि उन्होंने जो है आर्थर होम्स ने जो है उन्होंने जो है अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को जो है अच्छे से जो है उन्होंने समझा, तो उन्होंने पाया कि जो है उसका सिद्धांत तो अच्छा मतलब कि एकदम सही है। तो उन्होंने जो है उस प्रवाह दर को जो है समझने के लिए जो है उन्होंने ये प्रस्तुत किया समर धारा सिद्धांत। तो इसके बारे में जो है अब जो है अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो कहानी के जो है दूसरा अब जो है भाग में आते हैं। तो इसका जो है पृथ्वी के में इसका जो है ये जो है ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और भौतिक जो है मतलब कि जो है फिजिसिस्ट थे, इन्होंने जो है मेंटल में होने वाले जो समर धारा के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया। सिद्धांत का मूल कथन क्या था कि जो है पृथ्वी के जो है मेंटल में ऊष्मा के कारण बनने वाले समय धाराएं निस्तर संचालित रहती है, और यही धाराएं महाद्वीपीय और महासागरीय प्रपट्टी को गति का कारण बनती है। मतलब जो महाद्वीपीय सिद्धांत जो है उसका प्रवाह मतलब किस कारण हुआ, तो जो है संवहनीय धारा के जो है समर धारा सिद्धांत जो है इसके बारे में प्रस्तुत करते हैं कि जो समर धारा है उसके कारण जो है वो एक एक जो है प्लेटों को जो है वो चलाने में जो है वो भूमिका निभाता है। तो इसमें आप जैसे फिगर में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि जो है जिसमें एक जैसे कि जो है यहाँ सर्कल बना है, तो वो सर्कल मतलब कि जो वो एक जो है समर धारा बना रहा है, फिर सेकंड जो है समर धारा बना रहा है, और दोनों के बीच जो है मतलब कि जो है प्लेट को एक दूसरे की ओर मतलब कि जो है बाद में जैसे हम पढ़ेंगे जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, उसमें क्या होता है कि जैसे अपसारी जैसे हो गया, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के जो है विपरीत दिशा में जा रही है। तो मतलब कि वही हो गया कि जो है प्लेट को गतिमान बनाने के लिए जो है वो समन्वय धारा सिद्धांत मतलब समन्वय धारा की जो है आवश्यकता होती है। तो बार बार जैसे हम जिक्र करें समन्वय धारा, तो वो जो है बनती क्यों है, तो समन्वय धारा जो है वो की जो है मतलब कि रेडियोधर्मी पदार्थ है। जैसे हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि जो है कि कोर में जो है वो निफ़े मतलब कि जो है निकेल और फेरस जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, और जिसके कारण जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यही जो है रेडियोधर्मी तत्व जो है वो किसी भाग में जो है अधिक हो गया, किसी भाग में कम हो गया, तो उसमें जो अनिश्चितता के कारण जो है वो जो है अनिश्चितता के कारण जो है ताप में अंतर आ जाता है। ताप में अंतर के कारण जो है एक सर्कुलेशन जो है वो निर्माण होता है, जिसका कारण जो है वो प्लेट को गतिमान का जो है कारण बनती है। तो जो है ये संवहनीय धारा जो है कहाँ बनती है, वो जो है ना स्टेनोस्फीयर में बनती है, क्योंकि जो है इस जो है प्लेट में मैंने जो इस भाग जो है वो तरल होती है। मैंने जो है जो मतलब पिछले वीडियो में जो है विस्तार पूरे बताया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो ये जो है आप समझने में जो है वो थोड़ी सी जो है हिचकिचाहट होगी, क्योंकि जो है ये जो है इस भाग जो है वो मतलब कि जो चिपचिपा भाग जैसे कि मतलब कि जो है ना ज़्यादा एकदम प्योर लिक्विड एकदम जो है वो जैसे शहद रहता है ना, बस उसी तरह चिपचिपा भाग रहता है वो। उसी के कारण जो है इसमें जो है और इसका जो है क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है। इसका भी मैंने जो है पिछले वीडियो में जो है वो अच्छे से जिक्र किया है। जैसे उदाहरण के जैसे कि पानी को गर्म करने पर जो है बर्तन के जो निचले भाग का गर्म पानी ऊपर उठता है, और ऊपर का जो है ठंडा पानी नीचे आता है, इसके पर जो है गति बनती है। मतलब कि जैसे आप देखेंगे कि जैसे आप जब पानी आप किए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले नीचे भाग गर्म होगा, ऊपर जो ठंडा होगा। तो तो देखेंगे कि आप जो है बुलबुला जो है वो ऊपर उठ रहा है, और जबकि ठंडा जो है वो नीचे जा रहा है। इस कारण जो है वो संवहन बन रहा है।
अब जो है इसके इसको जो है कार्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि जो ठंडा होता है या फिर घने पदार्थ जो होते हैं वो नीचे जाता है, और जबकि जो गर्म होता है वो हल्का होता है, वो जो है वो ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ के जो है उछलता है। जैसे कि जो है आप देखे होंगे कि जब अगर हम कोई पानी को गर्म करते हैं, वो जो है गर्म होकर भाप बन जाता है, भाप बन के जो है वो ऊपर की ओर उड़ जाता है, जबकि जो है ठंडा होता है वो जो है वो नीचे की ओर जो है बैठा रहता है, मतलब बैठ जाता है। तो जो है मेंटल के गहरे भागों में जो है वो रेडियम धर्मों के तत्वों के जो है अपघटन से जो है अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा जो है मेंटल के पदार्थ को गर्म करती है। गर्म एवं हल्का पदार्थ ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर जाकर जो है यह पदार्थ ठंडा होता है और घना होकर फिर नीचे की ओर जाता है। इस प्रकार मेंटल के परिपत्र गति लगातार चलती रहती है। इन्हीं धाराओं के कारण ऊपर स्थित लिथोस्फीयर में, जिसको हम पर्वतीय और ऊपरी मेंटल का ठोस भाग, मतलब ये दो भाग, ये जो है मैंने जो है उसमें विभाजन किया था पिछले वीडियो में। अ, तो ये जो है खिसकती है, जिससे जो है महाद्वीपीय और महासागरीय पट्टी जो है वो इसमें जो है गति होती है। तो समर धारा से जो है महाद्वीपों की गति कैसे होती है? तो जो है गर्म पदार्थ जो है ऊपर उठता है, और ऊपर उठने से जो है प्रॉपर्टी फैलती है और अपसारी होती है। यह जो है मैंने अभी जो है इसका पूरा मैकेनिज्म जो है अच्छे से समझाया। फिर जो है ठंडा पदार्थ नीचे जाता है, और नीचे जाने से प्रॉपर्टी सिमटती है, मतलब कि सिकुड़ती है। इस प्रकार जो है उठने और नीचे जाने वाले संबंधी धाराएं लिथोस्फीयर को ढकेलती है, और जिससे महाद्वीप अपनी जगह से बदलते रहते हैं। तो समय धारा का सिद्धांत के जो है प्रमुख प्रमाण क्या क्या रहे? जैसे कि वैगनर जैसे कि जो है वो सिद्धांत प्रस्तुत किए, उस प्रकार जो इसमें क्या मतलब कि जो है वो मतलब संबंधी धारा बन रहा है, उसका क्या साक्ष्य है? तो उसमें जो है उन्होंने प्रस्तुत किया महासागरीय तल की संरचना, जो है महासागरीय जो है कटक जो है उसके द्वारा नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। मतलब किनारे, जैसे जैसे हम किनारे पे जाएंगे, जैसे हम अटलांटिक, जैसे आप जो है यहाँ जैसे मैंने जो है सर्कल की है, तो वो जो है अटलांटिक महासागर है। इसमें जो है जो रिज बनी हुई है, जो मतलब जिसको हम बोलते हैं कटक, तो उसमें जो है जिसे हम एरो बनाए, तो वो जो है अपसारी संरचना है। तो जैसे जैसे जो है हम रिज के निकट जाएंगे, मतलब कटक के जैसे से हम पास जाएंगे, तो वहाँ जो है उसकी जो है संरचना जो है वो जो है वो सबसे नवीनतम मिलेगी। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तट से, उसका कटक से, तो उसमें जो संरचना जो है वो जो है वो पुरानी मिलती जाएगी। और दोनों का जो है मतलब पीरियड जो है, जैसे कि हम जो दाईं तरफ की जो है जो है रॉक को मिला ले, या फिर जो है बाईं तरफ की, तो दोनों जो है वो एक साथ जो है एक ही जो है संरचना मिलेगी, और एक ही जो है वो जो समय काल जो है वो मिलेंगे, एक ही जो है टाइम पीरियड में मिलेंगे। इसका मतलब कि जो है कि ये जो है मतलब कि जो अवसर जो है संरचना जो है उसमें जो है मतलब दोनों दोनों तरफ की जो है तट जो है वो एक समान रही होंगी। इसका जो है साक्ष्य का मतलब यही होता है। अब दूसरा जैसे साक्ष्य है, उसमें जो है महाद्वीपों का विस्थापन। महाद्वीपों का वर्तमान स्थिति को समझने में यह जो है सिद्धांत जो सहायक होती है, और यह भी जो है प्रमाणित करती है कि जैसे कि जो है ये प्लेट जो है वो प्लेट मतलब कि जो है वो खिसक रही है, हिमालय जैसे निर्माण हो रहा है, कहीं पर्वत निर्माणकारी बन रहा है, तो कहीं जो है वो जो है टूट रही है। और तीसरा नंबर आ गया जैसे कि भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियाँ। तो भूकंप जो है वो क्यों उत्पन्न होती है? तो वो जो है उसका उसका भी मैंने जो है एक्सप्लेनेशन किया है कि जैसे मानवीय गतिविधि हो गया, या फिर और दूसरा नंबर जो है वो जो है प्राकृतिक रूप से, जैसे कि जो है कहीं प्लेट टूट रही है, या फिर जो है प्लेट जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा जा रही है, या फिर जो है वो एक दूसरे की ओर जो है टक्कर मार रही है, या फिर जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर जो है मतलब कि जो है दोनों एक समांतर जो है चल रही है, उसके कारण भी जो है वो बनती है। बस सेम उसी तरह जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। फिर जो है ऊष्मा जो है प्रवाह, समुद्र तल पर जो है मध्य भाग में जो है ऊष्मा प्रवाह अधिक, और किनारे की जो है वो कम होता है। फिर जो है चुंबकीय धारा मध्य महासागरीय जो है कटक है, उसके दोनों तरफ जो है समय चुंबकीय धारा जो है वो मिलती है।
तो इसकी जो है विशेषता क्या है, यह सिद्धांत मेंटल में होने वाली गतिविधियों को स्पष्ट करता है, और वो जो है दूसरा नंबर जो है अल्फ्रेड वेगनर के जो सिद्धांत है उसको जो है प्रमाणित करता है कि हाँ, ये जो है प्लेट जो है किसकी होगी। तो उसका जो है एक जो है उन्होंने जैसे कि जो है वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए ना कि मतलब कि परवाह का जो है कारण क्या है। तो उसको जो है इन्होंने जो है भली भांति प्रस्तुत किया साक्ष्य एक तरह का। फिर जो माध्यमिक विस्थापन प्लेट्स जो है विवर्तन और जो समुद्र तल प्रसरण आदि को समझाने में यह सहायक हुई। यह सिद्धांत जो है गतिशील पृथ्वी की कल्पना को और ज़्यादा समर्थन करता है। इसका जो है और ज़्यादा जो है तथ्य के अनुसार जो है उन्होंने वह प्रमाणित किया। तो इसकी जो फिर जो इसकी आलोचना क्यों हुई, तो मेंटल के भीतर समय धारा का प्रत्यक्ष प्रमाण जो है प्राप्त करना कठिन है। यह नहीं बताता है यह नहीं बताता कि किन स्थानों पर धाराएँ कैसे और क्यों बनती हैं। मतलब कि जो है वो किस जगह पर बनेगी और मतलब किन स्थानों पर नहीं बनेगी, इसका जो है वो मतलब कारण प्रस्तुत नहीं कर पाए कि जैसे कि जो है ये जो है सामान्य धारा कहाँ पर बनेगी और जो है कहाँ पर नहीं बनेगी, उसका कोई मार्क पॉइंट नहीं दिया है। फिर जो है प्रारंभ में यह सिद्धांत अपूर्ण था, जिसे जो है प्लेट विवर्तन सिद्धांत ने आगे विकसित किया। फिर संक्षेप में इसका जो है बात करें तो मेंटल में ताप के कारण बनने वाले समय धारा ही लिथोस्फीयर मतलब प्रॉपर्टी को गति प्रदान करती है, और इसी फलस्वरूप जो फलस्वरूप महाद्वीपों का विस्थापन, समुद्र तल प्रसार और पर्वत निर्माण हो गया, भूकंप योग ज्वालामुखी जैसी विभिन्न भूवैज्ञानिक गतिविधियाँ होती है। इसका महत्व क्यों हुआ, क्योंकि जो है महाद्वीपों की गतिशीलता को समझने में सहायक हुई, प्लेट विवर्तन का आधार बना और जो है भू आकृतिक और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। तो इसका जो फिर जो इसका निष्कर्ष क्या हुआ है कि जो है समय धारा सिद्धांत जो है पृथ्वी की आंतरिक गतियों को समझने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो पृथ्वी को एक गतिशील एवं जीवंत ग्रह के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर जो है ये फ्लो चार्ट जो है आप जो है वो मेंस में जो है बना सकते हैं, जिस जो है वो ज़्यादा जो है आकर्षण बनाएगा। अब जो है कहानी के जो है तीसरे भाग की ओर जाएंगे। इसमें जो है सी फ्लोर स्पीड थ्योरी मतलब कि जो है वो महाद्वीपीय नितल प्रसरण सिद्धांत की ओर बात करेंगे। इसकी जो है परिकल्पना जो है वो हैरी हेस ने 1962 में की थी। ये जो है अमेरिकी भूवैज्ञानिक और जो है नौसेना अधिकारी था। इन्होंने मतलब क्या किया कि इन्होंने जो देखा, हैरी हेस ने महाद्वीपीय सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए समुद्र तल के विस्तार की व्याख्या की। तो इसका सिद्धांत का जो मूल कथन क्या है कि जो है महासागरों के मध्य में स्थित महासागरीय जो है रिज जो है जिसको हम कटक बोलते हैं, से नया मैग्मा ऊपर उठ आता है और ठंडा होकर नया जो है महासागरीय क्रस्ट बनाता है। यह नया क्रस्ट दोनों ओर फैलता है तथा पुराना क्रस्ट दूर की ओर धकेलता जाता है। मतलब कि जो है जैसे आप जैसे मैप में देख देख सकते हैं कि जो है जो रेड कलर का जो मार्क है वो जो है वो एक कटक है। उसके जो है जैसे जैसे हम जो है जैसे अफ्रीका के तट के जो निकट जाएंगे तो वहाँ जो है वो जो है पुराना होता जाएगा। और दूसरा नंबर जो है इस जो जो मतलब अफ्रीका के जो तट है उस मतलब कि उस क्षेत्र में जो है वो जो है मतलब कन्वर्जेंट हो रहा है, मतलब कि वो पेड़ जो है विनाशकारी हो रहा है। मतलब कि जो है कि जो है प्लेट मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि पूरा पृथ्वी में जो है वो अगर ज़्यादा ज़्यादा बन जाता है तो फिर जो है टूटेगा, मतलब टूटेगा नहीं तो जो है फ्लैट बनते जाएगा। तो उसी प्रकार जो है वो कहीं टूटेगा कहीं जो है निर्माणकारी हो गई, जिसके कारण जो संतुलन होगा वो संतुलन होगा। तो यह नया क्रस्ट दोनों ओर फैलता है तथा जो है पुराना क्रस्ट दूर की ओर धकेलता है। अंततः पुराना क्रस्ट जो है महासागरीय गर्तों पर मतलब कि ओशनिक ट्रेंच में जाकर मेंटल में फिर से जो है वो सबडक्ट हो जाता है, मतलब धंस जाता है। तो उसके समर्थन में जो है क्या क्या जो है साक्ष्य मिले हैं। तो जो है प्रमुख जो है वो आ गया मध्य महासागरीय जो है कटक जो है वो जो है उसमें जो है उथले भूकंप आते हैं। जैसे कि जो है अभी जो वेनेजुएला में जो आया है भूकंप, तो वो भी वो भी तो जो है वो उसी जो है वो भी तो जो है इसी क्षेत्र के जो है पास में है। तो आप उससे जो है अच्छा जो है वो तालमेल बना सकते हैं। दूसरा नंबर जो हो गया वो ज्वालामुखी गतिविधियाँ, यहाँ बेसाल्टिक लावा निकलता है। तो तीसरा आ गया जो है चुंबकीय धाराएँ, समुद्र तल पर जो है समय चुंबकीय धाराएँ पाई जाती है। मतलब कि इसमें जो चुंबकीय धारा का मतलब क्या होगा कि जो जैसे कि जो है हम जो है रॉक के मतलब कि जैसे आप इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जैसे जो है वो
जहाँ जो है मध्य महासागरीय जो है कटक है, उसके जो है सामने जो है नया-नया क्रस्ट निर्माण हो रहा है। जैसे-जैसे हम उसका और दूर जाएँगे तो वो थोड़ा जो है पूर्णा हो गया। जैसे कि जो है ए मान लो कि जो है सबसे निकट जो है ए बना, फिर वो जो है समय के अनुसार जो है वो खिसक गया, फिर जो है फिर नया लावा निकला, उसको हम बी बोलते हैं। फिर जो है फिर बी जो है फिर खिसक के नया बना, फिर जो है सी बना, फिर इस तरह करके फिर डी बना, फिर जो है ए फिर जाके जो है फिर सबमर्ज होगा, तो वहीं जाके जो है विनाश भी होगा। तो इस प्रकार जो है अच्छा से जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। फिर आता है जो है तलछट की मोटाई, पर्वत निर्माण जो है मध्य पर्वतमाला जिसको हम जो है वही के पास जो है तलछट की परत जो है पतली तथा महासागर किनारे के पास मोटी पाई गई थी। इसका कारण क्या है कि जो है वही है कि जैसे कि हम नया वहाँ पर जो है पतली परत क्यों पाई गई, क्योंकि जो वहाँ नया नया क्रस्ट बन रहा है, जबकि जो है वो जबकि महाद्वीप के किनारे की वो मोटी पाई जाती है, क्योंकि जो है वो मतलब कि वो खिसक खिसक के जो है फिर एक जगह इकट्ठा होती जाती है, और फिर जाके जो है फिर जब टूटती है तो फिर जो है वो जो है बेनी ऑफ जोन जो हम आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में, तो उसमें जो है वो बात करेंगे तो बेनी ऑफ ज़ोन एक क्षेत्र होता है जहाँ जो है ये प्लेट को जो है उस मतलब उस टेम्परेचर मिल जाता है जो मतलब कि जो है वो जो प्लेट जो है वो सबमर्ज होगा तो अंदर क्यों जाएगा, तो उस क्षेत्र को जो है वो उस जो है क्रस्ट को गला देगा। तो जो है आयु निर्धारण में जैसे कि आप मैं जो है ये बात कर रहा था, जैसे कि जो है सबसे जो है नया क्रस्ट बनेगा, जैसे कि नीला बना होगा, नीला जो है बना होगा तो फिर जो है वो धीरे-धीरे बाहर जाएगा, फिर जो है फिर सेकंड आया होगा जो है स्काई ब्लू, तो स्काई ब्लू वाला जो है कलर होगा, तो वो जो है फिर वो जो है फिर नया बनेगा, फिर वो धीरे-धीरे खिसेगा, फिर खिसेगा तो फिर जो है नया जो है क्रस्ट बनेगा, तो फिर इस तरह करके जो है वो नया-नया मतलब कि बन के जो है वो जो है आगे की ओर प्रसारण होता गया। यही जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है परमाणु में से एक जो है। अब जो आता है सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर का जो है सबसे मेन टर्निंग पॉइंट, जिसका जो है एग्ज़ाम में जो है अक्सर पूछा जाता है, और ये जो है मैं लास्ट में क्यों बताया, क्योंकि जो है ये कहानी का सबसे अंतिम भाग है, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन हमेशा से बनते आ रहे हैं, चाहे वो मेंस में हो गया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, चाहे जो है, और ये जो है आगे जैसे कि जो है जैसे कि जो है हिमालय निर्माण जो है उसका भी नींव यही रखता है कि जो है इसका अगर समझ गए तो आप जो है हिमालय जैसे निर्माण को, और आगे जैसे हम वीडियो बनाएँगे तो उसमें जो है आप अच्छा से जो है समझ पाएँगे, उसको जो है और ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे। तो अ, इसका जो है नींव किसने रखी थी? ये जो मैकेंजी और पार्कर 2 जो है मतलब कि जो 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इस सिद्धांत की जो है नींव रखी, जो एनसीईआरटी में दी गई है। इस सिद्धांत का मूल कथन क्या था कि जो पृथ्वी का जो है बाहरी कठोर परत, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, करीब कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभक्त है, जो स्थैनोस्फीयर पर तैरती हुई लगातार गतिमान हो रहती है। प्लेटों की परस्पर क्रिया से पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आदि घटनाएं होती है। इसका जो है एक जो है क्वेश्चन आया था 2025 में ही मेंस में क्वेश्चन आया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो है प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ जो है क्वेश्चन आ गया, और आप क्या मतलब प्रमाण चाहते हैं। तो उस क्वेश्चन को आप समझने के लिए जो है ये जो है अंत तक वीडियोज़ में जो टिका रहेगा, वो टिका होगा, वो जो है अच्छा से जो है वो जो है उसको डील कर पाएगा। तो पृथ्वी के जैसे संरचना जैसे किस प्रकार हुई कि जैसे कि भूप्रपट्टी हो गया, मेंटल हो गया, फिर जो है बाह्य करोड़ हो गया, फिर जो है आंतरिक करोड़ हो गया। इस प्रकार जो है वो निर्भर हुई है। और जैसे हमने जो है वहाँ एग्जांपल दिए थे कि जैसे कि अंडा अंडा को आप इमेजिन करो। अंडा में क्या होता है, जैसे ऊपरी जो छिलका होती है वो जो है कठोर जैसा होता है, और वो जो सबसे पतली परत होती है वही जो है वही जो है प्लेटो वही जो है वो जो है परपट्टी मान के चलो, और वही जो है टूट के जो अलग-अलग जो है प्लेटों में विभक्त हुआ है। और जबकि जो है नीचे वाला जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, उसको जो है मान के चलो कि वो जो है वो मेंटल है, और जो तीसरा वाला जो पीला वाला भाग है वो जो है क्रोड है। तो बस इसी तरह जो है 3 भाग में जो है पृथ्वी बटा हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो है कौन-कौन जो है प्लेटों में विभक्त है, इस जो है मैप के साथ। तो इसमें जो है सबसे पहला जो आता है लिथोस्फीयर, कौन सा बोलते हैं? तो लिथोस्फीयर मतलब कि जो है भूप्रपट्टी प्लस जो है ऊपरी
कठोर जो है मेंटल, फिर जो है स्टेनोस्फेयर, जिसको जो है मेंटल का वह भाग जो आंशिक रूप से द्रवित है और जिस पर जो है प्लेटें तैरती रहती है। और प्लेट जो है वो लिथोस्फीयर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। प्लेट विवर्तन की सीमाएं क्या है, जहाँ प्लेट एक दूसरे से मिलती है। और ये इसमें जो है तीन जो है मिलती है, जैसे कि जो है कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब एक दूसरे, एक प्लेट दूसरे प्लेट की जो है आके जो है भिड़ रही है। फिर जो आता है अपसारी संरचना, मतलब कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के जो है वो मतलब कि दूर जा रही है। और तीसरा जो है ट्रांसफर बाउंड्री, जो है एक एक दूसरे के जो समांतर चल रही है। यही जो है वो वेनेजुएला में भूकंप जो आया है, उसका कारण जो है यही है कि जो है दोनों जो है समांतर चल रही है। कि जैसे कैरेबियन प्लेट हो गया और जो है जो है दक्षिण अमेरिका की जो प्लेट है वो एक दूसरे के जो है ट्रांसफर बाउंड्री बना रही है। और वो जो है प्रशांत महासागर के साथ प्लेट के साथ, मतलब कि जो है इसको नजका प्लेट बोलते हैं, उसके निकट है, तो उसके साथ जो है वो भिड़ रही है। जिस इसी के कारण जो है वो आप प्रशांत महासागर के जो है वो अग्नि वलय पेटी, जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, वो जो है निर्माण करता है। ये कारण क्यों है? क्योंकि जो उसके चारों तरफ जितने भी आप प्लेट देंगे वो जो है सब कन्वर्जेंट हो रहा है, मतलब हाँ, सब कन्वर्जेंट हो रहा है, जिसके कारण जो है वो एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट जो है अंदर की ओर जा रही है। इसका आगे जो है इसका जो है जो स्मॉल स्टूडेंट होगा वो इसका जो है आइडिया क्या निकालेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो है प्रशांत महासागर जो है सिकुड़ रहा है। बस वही जो है रिलेट है कि जो है प्रशांत महासागर जो है सिकुड़ रहा है जब, और कौन जो है फैल रहा है, मतलब किसका जो है भूमि सागर जो है वो लंबा हो रहा है, तो वो जो है वो अटलांटिक महासागर है, क्योंकि जो है वो एक दूसरे के प्लेट के जो है विपरीत दिशा में जा रहा है, तो उसके कारण न्यू क्रस्ट निर्माण होते जा रहा है। इसमें जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सबडक्शन जोन हो गया, हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं, वो भी जो है अभी डिस्कशन करेंगे। तो अब सारे सीमा क्या होते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो ये जो है जहाँ एक प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाती है, मैग्मा ऊपर आकर जो है नई जो है प्रपत्ति बनाती है, उसका उदाहरण क्या हो गया, तो मध्य महासागरीय कटक हो गया। फिर जो आता है अभिसारी, ये जहाँ जो है प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती है, जिसमें एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे की हो जाएगी। इसका जो है ये जो है मतलब डिसाइड कैसे होगा कि जो है कि कौन प्लेट नीचे जाएगी, तो इसका जो है घनत्व डिसाइड करता है, क्योंकि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो जो है नीचे की हो जाएगा। तो इसमें जो है इसमें भी जैसे कि तीन गो है कि ओसिन ओसिन, मतलब कि जो है महासागरीय महासागरीय जब जाएगा तो ये जो और ज़्यादा बिना मतलब विस्फोट होगा, क्योंकि जो है इसमें जो है इसका जो है अवसादी, मतलब कि जो इसका जो अवसाद जितना दूर तक रहेगा उतना जो है और ज़्यादा जो है वो प्रभावशाली बनाएगा। और फिर आ गया जो है महाद्वीपीय महाद्वीपीय, फिर जो है महासागरीय। इसमें जो है महासागरीय सबसे जो है नीचे रहता है, मतलब कि घनत्व उसका ज़्यादा है, तो वो जो है नीचे की हो जाएगा, जबकि महाद्वीप जो है ऊपर की ओर और उठ जाएगा। मतलब कि ये अवसादी और ये मोटा हुआ जो है, मोटा जैसा, मतलब कि एकदम फैला हुआ जगह है। तो ये इसके जो है इर्द गिर्द इसके जो है सामने जो है वो मतलब कि जो है वो एक मतलब क्षेत्र बनाएगा, मतलब पर्वत श्रृंखला बनाएगा। फिर जो आता है कि जो है महाद्वीपीय जब प्लेट हो जब जो है टकराएगा, तो उसमें जो है कुछ मतलब कि जो है कोई हानि नहीं होगी, मतलब कि जो है इसमें जो है कुछ प्रभाव होगा, खाली भूकंप ये सब आएगा। इसमें जो है उस तरह नहीं घटना होगा कि जो है कि हॉटस्पॉट निर्माण होगा, या फिर जो है कहीं अग्नि वाला ऐसा कुछ तरह इस तरह जो है निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जो है कि दोनों प्लेयर जो है वो मतलब दोनों प्लेयर जो है वो एकदम भारी है, और दोनों जो है वो बेनी ऑफ जोन क्रॉस नहीं करेगा, जिसके कारण जो है वो जो है मैग्मा का निर्माण ही नहीं होगा, भूकंपीय मतलब कि जो है ज्वालामुखी गतिविधियाँ होगा ही नहीं। अब तीसरा जो आता है वो होता है परिवर्तन सीमा, जिसको हम ट्रांसफर बाउंड्री बोलते हैं। इसका कारण क्या है कि जहाँ प्लेट जो है क्षैतिज दिशा, मतलब एक दूसरे के जो है सापेक्ष में चलती है, यहाँ ना तो भूपट्टी का निर्माण होती है ना ही नष्ट होती है, ये केवल भूकंप आते रहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक के साक्ष्य में प्रमाण कौन कौन से मिले, तो जैसे कि महाद्वीपीय का मिलन, मतलब कि वही जो अल्फ्रेड वेगनर ने जो किया था कि जो महाद्वीपीय साम्यता, फिर जो है जीवाश्म साक्ष्य हो गया, फिर जो है सेलों का समानता हो गया, पेलियोमैग्नेटिक हो गया। ये सब मैं जो है पहले डिस्कशन कर चुका। फिर जो है समुद्र तल जो है विस्तार हो रहा है, भूकंपीय साक्ष्य जो है,
तो प्लेट टेक्टोनिक के जो है परिणाम क्या हो गए, तो उसमें जो है पर्वत निर्माण होगा, भूकंप आएगा, फिर जो है महासागरीय गर्त का निर्माण होगा, सुनामी आएगा, रिफ्ट घाटी ये सब बनेगी। सिद्धांत का महत्व क्यों है, क्योंकि जो है पृथ्वी गतिशीलता को समझता है, पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी आदि घटनाओं की व्याख्या करता है, खनिज तेल गैस की खोज में सहायक करता है, भविष्य में भूकंप और ज्वालामुखी पूर्वानुमान में मदद करती है, कि जिसमें कि इसमें जो है ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो है अभी जैसे कि कहाँ पर भूकंप आएगा उसको जो है मैप करने में जो है ये सबसे ज़्यादा सहायक मिलती है, क्योंकि जो है यही जो है पता चलता है कि जो है कहाँ पर जो है किस प्लेट के जो है आसपास, जैसे कि जो है हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसका जो है हमें कारण क्यों मिला, क्योंकि जो है जो यूरेशिया प्लेट है और जो भारतीय प्लेट है वो इस दोनों का जो है सबडक्शन जोन है, जिसके कारण हम जो है मार्क कर लेते हैं कि हाँ, इस ज़ोन में जो है भूकंप आएगा, और अभी भी मतलब कि आते रहते हैं भूकंप। इस प्रकार जो है वो यह समझने में जो है सहायक होती है। इसमें जो है महत्वपूर्ण शब्दावली जो है जानते हैं, जैसे कि मेंटल प्लूम हो गया है, इससे रिलेटेड जो है मेंस में क्वेश्चन भी आ गए हैं। तो मेंटल प्लूम क्या होता है, कि जो मेंटल के गहरे भाग से उठने वाली जो है गर्म कम घनत्व वाली सामग्री जो ऊपर की ओर बढ़ती है, यह जो है लिथोस्फीयर से उठकर जो है ज्वालामुखी गतिविधियों का कारण बनती है। जैसे कि ज्वालामुखी जो है वो बनता है, तो नीचे जो है मैग्मा जो ऊपर की ओर आती है, उसी को बोलते हैं मेंटल प्लूम। फिर आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है, कि जो मेंटल प्लूम के कारण लिथोस्फीयर की सतह पर बनने वाली स्थिर क्षेत्र जहाँ ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती है, मतलब कि जो है वो एक परमानेंट जगह हो गई है, कि अब यहाँ से जो है वो हिलने वाला नहीं है। जैसे कि जो है हिमालय जैसे प्लेट जब जो है दक्षिण से जब आ रहा था, तो वो जो है रीयूनियन हॉटस्पॉट पर जो है वो वहाँ से गुजर रहा, तो उसके कारण जो है वो जैसे जो है जैसे रीयूनियन हॉटस्पॉट थे, उसमें उसके कारण जो है दक्कन पठार में जो है वो मैग्मा का मतलब कि फ्लो होगा, जिसके कारण जो है वो अभी जैसे कि जो है उस क्षेत्र में मिलता है, मतलब कि जो है उस क्षेत्र में जो है वो जो है ग्रेनाइट प्रकार के जो है हमको चट्टान मिलती है, और उसी के पास जो है कारगोरिन हॉटस्पॉट है, जिसके कारण जो है वो जो छोटा नागपुर का पठार जो है वो मिला होगा। तो आप जो है अब आप अच्छा से रिलेट कर पाएंगे, कि जो है कि इंडिया में जो है ज्वालामुखी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में जो है वो कि जो है कि मतलब कि जो है ये पदार्थ जो है जो ज्वालामुखी जिस क्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, तो वो जो है आया कहाँ से, तो अच्छा से आप जो है समझ में आया होगा। अब आता है रिज, जो मतलब कि जब एक दूसरे प्लेट जो है एक दूसरे के विपरीत तरफ जाएगी, तो जिसके कारण जो है रिज बनती है। आर्ट ट्रेंच, जहाँ जो है एक प्लेट दूसरे प्लेट के जो है सबडक्शन जो क्षेत्र होता है, उसी के कारण जो है वहाँ समुद्र गर्त का निर्माण होती है। सबसे बड़े गर्त कौन सी है, तो मारियाना ट्रंच, जहाँ जो कि प्रशांत क्षेत्र में जो ऑस्ट्रेलिया के जो है मतलब कि जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर स्थित है। फिर आता है मतलब आइलैंड आर्क, जिसको हम बोलते हैं द्वीप चाप, ये जो है सबडक्शन जोन में बनने वाली जो है ज्वालामुखी द्वीपों का श्रृंखला होती है। उदाहरण के जैसे हो गया जापान द्वीप समूह हो गया, फिर जो है इंडोनेशिया का जैसे क्षेत्र हो गया, वो जो है छोटे छोटे जो है द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो द्वीप कहाँ से बनी है, तो वो जो है महासागरीय प्लेट जो है वो टकराती है, जिसके कारण जो है वो अलग अलग जो है वो इस तरह चाप द्वीप का निर्माण करती है। इस तरह जो है ये टॉपिक समाप्त होता है। आपको अगर बहुत अच्छा लगा हो, आपको जो है पूरे इंटरेस्ट के साथ अगर आपने जो है वीडियो देखी होगी, तो आप जो है बहुत अच्छा से जो है समझ में आएगा, और यही जो है ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इसको जो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।